बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स में आज जो है वो हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्स हो चुकी है, अमोनिया की फॉर्म में आ चुकी है, वो कैसे जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो सिमुलेट होती है, प्लांट की बॉडी का हिस्सा जो है वो कैसे बनती है, कैसे जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में वो कैसे कन्वर्ट होती है। कि जो प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, अगर वो सॉइल से अब्जॉर्ब करें, सॉइल में जो नाइट्रोजन आई है वो भी फिक्स होने के बाद आई है। सॉइल के बैक्टीरिया अगर नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करते हैं तो वो उसको अमोनिया की शक्ल में ले आते हैं, तो वो सॉइल में अगर उसको रिलीज़ कर देते हैं, या फिर जो है वो क्या होता है कि कोई एनिमल्स वगैरह जो हैं वो डेड होते हैं, तो वो डेड होने के बाद उनके अंदर जो है वो डीकम्पोजिशन का अमल होता है और अमाइनो एसिड जो है उनकी ब्रेक डाउन होती है, तो वहाँ से फिर जो नाइट्रोजन निकलती है वो भी अमोनिया की शक्ल में किस में आती है, सॉइल में आती है। तो सॉइल में अमोनिया की शक्ल में जो है वो मौजूद हो सकती है नाइट्रोजन। ये ज़्यादा देर के लिए जो है वो अमोनिया की शक्ल में सॉइल में मौजूद नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको रेडिली तेज़ी से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रेट में। नाइट्रेट जो है वो फिर उस फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल हो सकती है सॉइल में से, और मोस्टली प्लांट प्रीफर भी नाइट्रेट को ही करते हैं कि वो नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को सॉइल में से उठा लेते हैं। वो प्लांट जो कि जिनके अंदर जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के ज़रिए से राइजोबिया बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। प्लांट जो हैं वो अमोनिया की शक्ल में भी सॉइल में से उसको पिक कर सकते हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो प्रीफर ही अमोनिया की शक्ल में करते हैं, लेकिन उनकी एग्जांपल्स कम हैं। ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो नाइट्रेट की शक्ल में ही सॉइल में से नाइट्रोजन को लेना चाहते हैं। अब जो ये कन्वर्जन का प्रोसेस होता है अमोनिया से नाइट्रेट का, ये एसिडिक सॉइल में जो है वो लेस हो जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया की शक्ल में मौजूद होती है सॉइल में। तो वहाँ पे वो प्लांट जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, जो कि प्रीफर करते हैं कि नाइट्रोजन को किस फॉर्म में सॉइल में से अब्जॉर्ब करें, अमोनिया की फॉर्म में अब्जॉर्ब करें। वट एवर द फॉर्म वो प्लांट की बॉडी में जो है वो अल्टीमेटली अराइव करती है, तो वो जो है वो आगे यूटिलाइज़ होनी होती है किसमें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने में, ये जो नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी तरफ वो प्लांट आ जाते हैं जिन्होंने राइजोबिया बैक्टीरिया के साथ जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाई है। उनको जितनी भी नाइट्रोजन मतलब अवेलेबल हो रही है सॉइल में से, तो वो ले रहे हैं जो उनको सिम्बायोटिक एसोसिएशन से जो उनको अवेलेबल हो रही है वो नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया की शक्ल में। वो फिर उसको जो है वो आगे कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, उस मतलब उसके अमाइनो एसिड जो हैं वो क्रिएट करते हैं। आज हमने जो है वो वही जो है वो पढ़ना है कि ये कैसे जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, अमोनिया को कैसे जो है वो लगाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। नाइट्रेट की फॉर्म में जब नाइट्रोजन अब्जॉर्ब होती है तो तब भी उसको जो है वो फर्दर जो है वो मेटाबोलाइज किया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो अमोनिया अब्जॉर्ब हुई है प्लांट में वो कैसे मेटाबोलाइज होके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब अमाइनो एसिड के अंदर जो है वो लगाई जाती है। देखिए अब अमोनिया जो है, ये तो बात कि अमोनिया जो प्लांट के अंदर एग्जाम्पल जो अब्जॉर्ब हुई है ये हाईली टॉक्सिक है, इसको फ़ौरन से कन्वर्ट करना जो है वो एक लाजमी चीज़ है। हाईली टॉक्सिक जो है वो ये मौजूद होती है प्लांट में बज़ाते खुद। अगर ये उस सिस्टम में मौजूद है जहाँ पे ये फिक्स हुई है तो अमोनिया नाइट्रोजनेज को भी डैमेज कर सकती है। अमोनिया जो होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की, उसको डैमेज कर सकती है। अमोनिया जो है इसलिए एटीपी की प्रोडक्शन को क्या कर सकती है, हिंडर कर सकती है। इसलिए अमोनिया जो है इसको फ़ौरन से कन्वर्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखा गया है कि प्लांट जो होते हैं वो इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो होने नहीं देते, वो इसको फ़ौरन जो है वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, इसको जो है वो इसके डैमेजिंग इफेक्ट से कैसे बच जाते हैं कि वो इसको फ़ौरन कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लगा रहे हैं। और ये कैसे एक प्रोसेस ये कैरी ऑन हो रहा है, कैसे जो है वो उसको लगा रहे हैं अमाइनो एसिड में, यही जो है वो हम
अब डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन हुई तो उससे ये पता चला कि यहाँ पे अमोनिया के मोबिलाइजेशन के बाद जो है वो जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड प्लांट्स के अंदर बनता है वो है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन जो है वो अमाइनो एसिड है जो कि सबसे पहले जो है वो बनता है जब नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया की शक्ल में प्लांट्स के अंदर जो है वो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो नाइट्रोजन को लेबल करके N15 जो है वो नाइट्रोजन दे के प्लांट्स को अमोनिया की फॉर्म में, तो ये एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया कि नाइट्रोजन जो है जिस वो पहले जिस कंपाउंड के अंदर स्टेबल कंपाउंड के अंदर आती है वो कौन सा है, ग्लूटामिन। ये आगे जो है वो रिएक्शन कैसे कैरी ऑन होता है हम देखिए जब भी नाइट्रोजन अमोनिया की शक्ल में प्लांट्स के अंदर आई है तो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, एक एंजाइम है ग्लूटामिन सिंथेटेज। इस एंजाइम की मदद से ये आने वाली अमोनिया जो है उसको ऐड कर देते हैं ऑलरेडी मौजूद अमाइनो एसिड में, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूटामेट। तो जब ग्लूटामेट के अंदर फर्दर एक अमोनिया जो है वो ATP को इस्तेमाल करते हुए लगा दिया जाता है तो अब ग्लूटामेट जो है साइड चेन में अमोनिया आ गया है, तो अब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूटामिन में। तो ग्लूटामिन में क्या है कि 2 अमाइनो ग्रुप है, इसमें 2 अमाइनो ग्रुप आ जाते हैं। एक तो ग्लूटामेट के अंदर जो है वो ऑलरेडी अमाइनो ग्रुप था क्योंकि ये एक अमाइनो एसिड है। दूसरी जो अमोनिया इसके अंदर जो है वो इंडल्ज की गई, इसके अंदर जो है वो जोड़ी गई ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम की मदद से, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूटामिन में। तो ग्लूटामिन में अब जो है वो 2 अमाइनो ग्रुप हैं, एक तो जो उसके जनरल फार्मूला का, एक जो है वो उसकी कहाँ पे मौजूद है, साइड चेन में, और इसके दौरान ATP यूटिलाइज होकर ADP में जो है वो कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस कब होता है कि जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मौजूद बैक्टीरिया जिन्होंने रूट नोड्यूल बनाए हुए हैं, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द आपने पढ़ा है नोड्यूल्स में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं पेरीबैक्टीरॉयड मेम्ब्रेन। पेरीबैक्टीरॉयड मेम्ब्रेन को क्रॉस करते अमोनिया जो है वो पहले जो है वो सेल्स के अंदर आती है, साइटोप्लाज्म में आती है, तो वहाँ पे फ़ौरन जो है उसको ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम जो है वो इस्तेमाल करते उसको लगा देता है ग्लूटामेट में। ATP का इस्तेमाल करते उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूटामिन में। तो अब हमारे पास ग्लूटामिन बन गया जिसके अंदर जो है वो क्या है, 2 जो है वो अमाइनो ग्रुप मौजूद है, एक उसकी साइड चेन में है। नेक्स्ट एंजाइम जो यहाँ पे आता है वो है गोगेट। ये जो है मुखफ़फ़ है ग्लूटामिन 2-ऑक्सोग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये 2-ऑक्सोग्लूटारेट जो है वो हम अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को कहते हैं। इसका जो है वो दूसरा नाम, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट का दूसरा नाम जो है वो है 2-ऑक्सोग्लूटारेट। तो गोगेट क्या है, ग्लूटामिन 2-ऑक्सोग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। ये क्या करता है, ग्लूटामिन अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को NADPH जो है इसकी मौजूदगी में वहाँ से इस रिड्यूसिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए इसमें जो एक R चेन में अमाइनो ग्रुप मौजूद है उसको वहाँ से निकाल के ग्लूटारेट के अंदर जो है वो लगा देता है। तो ग्लूटारेट जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूटामेट में। तो एक ग्लूटामिन जो है कि ग्लूटामिन के अंदर 2 अमाइनो ग्रुप हैं, एक साइड चेन में है और एक जो है वो उसके जनरल फार्मूला में उसकी अल्फ़ा कार्बन के साथ मौजूद है। साइड चेन वाला निकाल के जो है वो किस में लगा दिया, ग्लूटारेट में। जब इसके अंदर वो लगा दिया तो ये बन गया ग्लूटामेट, और ग्लूटामिन के अंदर से जब साइड चेन में से जो अमाइनो ग्रुप है वो निकला तो वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। अपने पिछले जो है वो मैंने ये स्लाइड में देखा था कि ग्लूटामेट के अंदर एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप लगाया गया तो वो ग्लूटामिन बन गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से जो एडिशनल लगाया गया था वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया तो वो ग्लूटामेट बन गया, और ग्लूटामिन के अंदर से जब वो एडिशनल लगाया हुआ अमाइनो ग्रुप जो है वो निकाला तो वो भी फिर किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामेट में। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ग्लूटामेट जो हैं वो आ जाते हैं। इन 2 ग्लूटामेट में देखा कि जो रिएक्शन का स्टार्ट है वो एक ही ग्लूटामेट से किया गया था, तो एक ग्लूटामेट जो है वो उस रिएक्शन को दोबारा से कैरी ऑन करवाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और एक ग्लूटामेट जो है वो प्लांट जो है वो मोबिलाइज़ करवा लेते हैं फिक्स्ड
असीमिलेटेड नाइट्रोजन की फॉर्म में जो है वो उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है अमोनिया की शक्ल में जब आती है तो उसको पहले ग्लूटामेट में लगा के ग्लूटामिन और ग्लूटामिन के अंदर से फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एंजाइम गोगेट की मदद से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट तक, और फिर जो है वो 2 ग्लूटामेट आते हैं, उनमें से एक इस्तेमाल कर लिया जाता है और एक इस जो है वो साइकिल को दोबारा से चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो पूरा साइकिल असीमिलेशन का अमोनिया की, इसको हम कहते हैं ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल। ये सारा साइकिल जो है वो कहलाता है ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल, क्योंकि इसके एंड पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है वो कौन सी है, ग्लूटामेट है। के बाद कहेंगे कीटोग्लूटारेट इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बजाते खुद कहाँ से आ रहा है? ये एक इंटरमीडिएट है क्रैब साइकिल का, और ये जो है ना वो मिलने क्रैब साइकिल तब कैरी ऑन होता है जब जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन हो रेस्पिरेशन में, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनते कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस से फिक्स्ड कार्बन जो है वो आके यहाँ पे बना रही है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट रेस्पिरेशन में आके, तो वहाँ पे अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है वो फिक्स्ड कार्बन की फॉर्म है। तो उधर से जो है वो अमोनिया लेके इसके अंदर जो है वो लगा के इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्लूटामेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एक्चुअली असीमिलेट करने के लिए, नाइट्रोजन को असीमिलेट करने के लिए जो एक तरफ तो फिक्स्ड नाइट्रोजन का प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है अमोनिया, दूसरी तरफ फिक्स्ड कार्बन का प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, दोनों को कंबाइंड करके जो है वो फिर आगे असीमिलेट किया जाता है किसको, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन की असीमिलेशन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पे और कार्बन फिक्सेशन पे। दोनों का जो है वो समझ लें कंबाइंड प्रोडक्ट होता है फिर ग्लूटामेट, जो कि अमोनिया की असीमिलेटेड फॉर्म है प्लांट्स के अंदर। और ये सारा प्रोसेस जो है वो इन 2 एंजाइम ग्लूटामिन सिंथेटेज और गोगेट की मदद से जो है वो कैरी ऑन किया जाता है। ये सारा ओवरव्यू है इस रिएक्शन का। ग्लूटामेट के अंदर एक माइनो ग्रुप जो है उसको लगा के इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूटामिन में, और ये रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल करता है एटीपी को। फिर ग्लूटामिन जो है इसको दोबारा से जो है वो तोड़ा जाता है, इसमें से एक अमोनिया निकाला जाता है, ये दोबारा से जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से फिर दूसरा रिएक्शन जो है वो कैरी ऑन करवाता है गोगेट। उसमें क्या होता है कि जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है वो इस ग्लूटामिन से आने वाले एक अमाइनो ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूटामेट में, और इसको फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और दोबारा से एक ग्लूटामेट रिएक्शन को आगे कैरी ऑन करवाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ये इस रिएक्शन में दोबारा से अमोनिया नहीं बनता, ये अमोनिया यहाँ पे ये फॉर्म नहीं करता, बल्कि यहाँ से निकलने वाला अमोनिया कीटोग्लूटारेट के अंदर लग के क्या प्रोड्यूस करवा रहा होता है, ग्लूटामेट। ये एक ओवरऑल जो है वो ग्लूटामेट सिंथेटिक साइकिल का हमने ओवरव्यू देखा। अल्टरनेटिव पाथवे जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ज़्यादातर प्लांट्स में यही पाथवे जो है वो नोटेड है कि इस तरह जो है वो अमोनिया जो है उसको क्या करवाया जाता है, असीमिलेट करवाया जाता है प्लांट्स में। लेकिन एक अल्टरनेट पाथवे भी एग्जिस्ट करता है जो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन एग्जिस्ट ज़रूर करता है। उसको कैरी ऑन करने वाले एंजाइम जो हैं उसके मौजूद होने के शवाहद यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है अभी तक की रिसर्चेस के मुताबिक, ये मैकेनिज़्म जो अल्टरनेटिव पाथवे हम देखने लगे इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी वहाँ पर कैरी ऑन हो रहा है। ये किस एंजाइम की मदद से होता है, ये होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। ये ज़्यादा सिंपल किस्म का पाथवे है। इसमें क्या होता है कि दिस पाथवे इन्वॉल्व डायरेक्ट अमाइनेशन ऑफ अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है, एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया को डायरेक्टली अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर जो है वो लगा दिया जाता है किस एंजाइम की मदद से, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। तो अमोनिया जो है उसको डायरेक्टली जो है वो जब लगा देते हैं अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के साथ तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूटामेट में। और इस रिएक्शन को कैरी ऑन करवाने के लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन ये जो है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना जो है वो ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि यहाँ पे देखा गया कि ये जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, एक तो इसकी क्वांटिटी ही कम है,
प्लांट के अंदर पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द इसकी क्वांटिटी ही कम है। तो जब ये कम होगा तो फिर ये ज़्यादा कम जो है वो नाइट्रोजन को असीमिलेट करवा पाएगा। दूसरा, इसकी अफिनिटी जो है वो अमोनिया के लिए, नाइट्रोजन के लिए इसकी अफिनिटी भी कम है निस्बतन दूसरे एंजाइम के, जिसको हम कहते हैं ग्लूटामिन सिंथेटेज। ग्लूटामिन सिंथेटेज ज़्यादा अफिनिटी रखता है अमोनिया के लिए निस्बतन ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की। अल्टरनेटिव पाथ में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल हो रहा है, और जो पहले जो मेन पाथवे हमने डिस्कस किया उसमें ग्लूटामिन सिंथेटेज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ग्लूटामिन सिंथेटेज की अफिनिटी ज़्यादा है निस्बतन ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के। तो ये इसलिए जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि ज़्यादातर जो पाथवे रन कर रहा होता है नाइट्रोजन को सिमिलेट करवाने का प्लांट्स के अंदर जो है वो कौन सा है, ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल है। जबकि दूसरा जो पाथवे है वो ज़्यादा रन नहीं करता ड्यू टू लेस क्वांटिटी ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये था हमारे लेक्चर के जिसमें हमने देखा कि कैसे नाइट्रोजन जो है वो किन एंजाइम्स की मदद से जो अमोनिया आ गया है प्लांट के अंदर वो कैसे जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे जो है वो उसको असीमिलेट किया जाता है प्लांट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे उसकी जो है वो रेगुलेशन, इन पाथवेज को रेगुलेट कैसे किया जाता है। उसके लिए चैनल जो है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें।